गौरभक्त स्वामी स्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मायापुर टीवी के इस प्रसारण में और ब्रह्म संहिता की श्रृंखला में जो मायापुर टीवी द्वारा संचालित हो रहा है। और इस ब्रह्म संहिता श्रृंखला का आज दूसरा दिन है। तो कल के सत्र में हम चर्चा किए कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है, किस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा भगवान की नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है उस पर स्वयं प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी उस कमल पर उत्पन्न हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने वो दिव्य जो वेदों का ज्ञान है वो सारा स्थापित कर दिया, वो सारा उत्पन्न कर दिया, प्रकट कर दिया। और ब्रह्मा जी को जब वो ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो किस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति की है, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य का उनको ज्ञान हुआ कि आखिर भगवान है कौन, कृष्ण है कौन, कृष्ण का ऐश्वर्य कैसा है, कृष्ण का स्वरूप कैसा है, वो जिस धाम में रहते हैं वो धाम कैसा है। तो इस ब्रह्म संहिता में, और मुख्यतः इस ब्रह्म संहिता का जो 5वां अध्याय है जो हमको उपलब्ध है श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, इस 5वें अध्याय के 29वें श्लोक से लेकर 56वें श्लोक, यानी कि इन 28 श्लोकों में सार तत्व पूरा भरा हुआ है। और ब्रह्मा जी ने इन 28 श्लोकों में ही विशेष रूप से भगवान के ऐश्वर्य, सौंदर्य, रूप, गुण, ज्ञान, शक्ति, सब कुछ, उनके वैराग्य, सब कुछ का यहाँ पर उन्होंने भर भर के वर्णन किया है। तो कल हम 29वें श्लोक पर चर्चा किए थे, जो कि ये बता रहा था श्लोक कि भगवान के लोक में जो भगवान का दिव्य धाम है, जो दिव्य गोलोक वृंदावन है, उस गोलोक वृंदावन में पूरी चारों तरफ चिंतामणि है। वो पूरा धाम चिंतामणि से बना हुआ है। प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के अपार समूह है, वहां पर अपार कल्प वृक्ष हैं। तत्पश्चात लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, कई कई सुरभियों का पालन करने में व्यस्त हैं श्री कृष्ण। बहुत सारी सुरभि गैया का कृष्ण स्वयं वहां पर पालन करते हैं। और लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, कई कई अनगिनत लक्ष्मियां भगवान की सेवा में वहां तत्पर रहती हैं। ऐसे गोविंद आदि पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं उनको, हम सभी प्रणाम करते हैं। तो अगला श्लोक है 30वां, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि नित्य ही दुनिया के जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, हर इस्कॉन टेम्पल में जब भगवान की श्रृंगार आरती होती है, दर्शन आरती होती है, तो उस दर्शन आरती में जब राधा माधव के दर्शन होते हैं तब माता यमुना के द्वारा गाया हुआ अद्भुत जो है ये श्लोक, ये 2 श्लोक विशेष करके, उस समय जब कानों में वो ध्वनि जाती है तो ऐसा लगता है कि बस हम गोलोक में ही पहुंच गए हैं। और गोलोक वृंदावन में सब भक्त मिलकर के युगल सरकार अष्टसखी वृंद की जो है
झांकी को निहार रहे हैं खड़े होकर के बड़े प्रेम से, ऐसा लगता है। इतना भाव से यमुना माता जी ने उसको गाया है। तो आइए हम उस श्लोक को यहाँ पर उच्चारित करते हैं। श्लोक 30। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कितना सुंदर ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान के जो है स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में उनके धाम की विशेषता बताई कि कैसा उनका धाम है, कितना अद्भुत ऐसा धाम है कि वहाँ हर चीज़ जो मांगो देने वाली है। किंतु वहाँ लोगों के अंदर इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो कृष्ण है ना। जब कृष्ण है तो कोई कामना रह नहीं जाती, और जब व्यक्ति निष्काम हो जाता है, कामना रहित हो जाता है, तभी तो ना भगवान का धाम प्राप्त होता है। वो दिव्य गोलोक धाम ऐसे प्राप्त तो नहीं होता। जब सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तभी वो धाम प्राप्त होता है। तो इसीलिए वहां पर ये सब है, चिंतामणि भी है, कल्पवृक्ष भी है, सुरभि गैया भी है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। मतलब मन में कोई कामना उठी, चिंतामणि हाथ में है, चिंतामणि पूर्ण करती है। कल्पवृक्ष के नीचे कुछ भी आप चाहें, कल्पवृक्ष की छाया में खड़े होकर वो पूरा करता है। तत्पश्चात सुरभि गैया, सुरभि गैया से जो भी मांगा जाए वो देती है। लेकिन गोलोक में किसी की कोई कामना ही नहीं रहती है, कितनी आश्चर्य की बात है। और यहाँ पृथ्वीलोक में हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कामना है, और एक कामना नहीं, आज एक कामना पूरी हो गई अगले दिन नहीं, इस साल में ये कामना पूरी हो गई अगले साल कुछ नई कामना उठ खड़ी होती है। और यहाँ ये सब नहीं है, ना तो चिंतामणि है, ना कल्पवृक्ष है, ना सुरभि गैया है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनमें से एक भी इस भौतिक जगत में हो तो इंसान काम करना बंद कर देंगे, निष्कर्म होकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल कर्महीन होकर बैठ जाएंगे, कुछ काम करना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि है ना, सुरभि गैया है या कल्पवृक्ष है या चिंतामणि है, हमको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, जो इच्छा होगी बोलेंगे सब प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इस भौतिक जगत में ये सब चीज़ें नहीं हैं, जबकि कामनाएं सबके अंदर है, और वहाँ कामना किसी के अंदर नहीं है, लेकिन ये सब कुछ है। और ये सब होते हुए भी किसी के अंदर कामना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि सर्व कामनाओं का विनाश होने के बाद ही वो उस धाम में गए हैं। जो भी शुद्ध भक्त हैं, जो विशुद्ध आत्माएं हैं। तो कल के श्लोक में भगवान के उस दिव्य गोलोक वृंदावन धाम का जो है वर्णन था, और आज का जो हमारा श्लोक है उसमें भगवान के सौंदर्य की चर्चा हो रही है। तो वेणुं क्वणन्तम अरविंद दलायताक्षम, कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी रियलाइजेशन बता रहे हैं अपना, जो उन्होंने अनुभव किया है, जो अनुभूति भगवान के दर्शन के बाद उनको प्राप्त हुई है, वो यहाँ पर इस ब्रह्म संहिता में सब कुछ विस्तार से बता रहे हैं। ये भगवान के दर्शन प्राप्त करके उनको कैसा कैसा दर्शन प्राप्त हुआ है, क्या भगवान की झांकी है, वो सब ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कैसे हैं भगवान कि वेणु, उनके हाथों में वेणु है सुंदर सा, और वेणु का निनाद कर रहे हैं, वेणु को बजाते हुए श्री कृष्ण। अरविंद दलायताक्षम, अरविंद यानी कि कमल, दल यानी कि उसकी पंखुड़ियां, अक्ष यानी कि नेत्र। अरविंद दलायताक्षम, भगवान के नेत्र कैसे हैं? खिला हुआ कमल जो होता है, बिल्कुल सुबह जो सूर्य के प्रकाश को देख करके जो कमल खिल जाता है,
तो खिले हुए कमल की पंखुड़ियाँ कैसी होती हैं? उस खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान अरविंद दलायताक्षम, भगवान ऐसे खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान उनकी नेत्र हैं। अद्भुत, बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तब आगे कह रहे हैं बरहावतम समसिताम बुध सुंदरांगम। बरहा, वेणुगीत जो है श्रीमद् भागवतम में, उसमें जब गोपियां भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं, क्योंकि भगवान वहाँ नहीं है उनके सामने, गोपियों के सामने भगवान दूर 2-3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर कहीं वन में धेनु चरा रहे हैं। गोपियां 5 किलोमीटर दूर अपने घरों में बैठी हुई, रंधन करती हुई या आपस में चर्चा करती हुई कृष्ण का चिंतन कर रही है, और कृष्ण कैसे दिख रहे हैं उसका चिंतन कर रही हैं। अद्भुत बात है। मतलब गोपियां कृष्ण को सामने देख नहीं रही, कृष्ण है वहां पर, कृष्ण तो दूर हैं, किंतु कृष्ण ने उस समय कैसा श्रृंगार किया हुआ है, धेनु चराते हुए वन में वो कैसे दिख रहे हैं, उसका वर्णन गोपियां वेणुगीत में कर रही है। और वेणुगीत का पहला ही श्लोक है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रतवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधयात पूरयंगोप वृंदई वृंदारण्ये स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पहला ही श्लोक वेणुगीत का गोपियां कह रही है बरहा पीडम। बरहा मतलब मोर का आपीड है, मोर पंख का आपीड यानी कि मुकुट है श्याम सुंदर के मस्तक पे। बरहा पीडम, उसी प्रकार से यहाँ ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि बरहावतम समसिताम बुध सुंदरांगम, कि मोर पंख का जो है भगवान सुंदर सा मुकुट धारण किए हुए हैं। असल में मुकुट नहीं रहता था, वो मैया तो उनको जरी की पगड़ी पहनाती थी और उसी में ढेर सारे मोर पंख लगा दिया करती थी। एक नहीं, मैया बहुत सारे मोर पंख लगाती थी कन्हैया को। तब आगे कह रहे हैं समसितम बुध सुंदरांगम। नीले नीले जो बादल होते हैं ना, जो एकदम स्वच्छ से आकाश में हल्के हल्के से नीले नीले बादल जो होते हैं, वैसी नील मेघ के समान कांति श्याम सुंदर के श्री अंग की है। बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीयम विशेष शुभम। कंदर्प कहते हैं कामदेव को, और ऐसे करोड़ों कामदेव एक साथ भी खड़े हों तो भी कृष्ण अकेले जो हैं उनके सौंदर्य की बराबरी वो करोड़ों कामदेव मिलके भी नहीं कर सकते। वो करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं, ऐसा श्याम सुंदर का सौंदर्य है। सोचिए क्या अनुभूति ब्रह्मा जी को उस समय हुई होगी जब उन्होंने अपने सामने उस अद्भुत सौंदर्य को देखा होगा। इसीलिए तो जब नारद जी और ध्रुव जी के मन में वो छवि चल रही थी जब वे तपस्या कर रहे थे, किंतु जैसे ही वो छवि गायब हुई, छटपटा गए ध्रुव जी महाराज एकदम, और नेत्र खोल लिए हैं तुरंत, और देखा है तो सामने वही मेघ श्याम कांति लिए गरुड़ पे विराजमान चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी खड़े हैं सामने। और नारद जी जब दासी पुत्र के रूप में जब वे भी तपस्या किए थे, तब वे भी उसी सुंदर रूप का अपने अंतःकरण में दर्शन कर रहे थे, लेकिन एक झलक मिली है और वो झलक गायब। फिर आकाशवाणी हुई है कि इस जन्म में आपको मेरा दर्शन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। अपक्व कशालायाम, इस प्रकार से कुछ वो श्लोक है। तो आपको अगले जन्म में जब आप ब्रह्मा के पुत्र, मानस पुत्र नारद बनकर आएंगे, उसके बाद तो नारद जी को देवदत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम,
उसके बाद तो देवताओं की दी हुई वीणा प्राप्त, देवता माने कि नारद भगवान नारायण ने ही उनको वीणा दी थी, और उसी वीणा पर जो है नारायण नारायण गाते फिरते हैं सब समय। हाँ, तो ऐसा जो है भगवान का स्वरूप है जिसको देख कर के भक्त छटपटा जाते हैं। अगर एक पल के लिए दर्शन हो और फिर वो छवि गायब हो जाए तो कैसी परिस्थिति होती है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम, करोड़ों अनंत कोटि कामदेव भी अगर कृष्ण के सौंदर्य से मतलब देखा जाए कंपेयर करके तो लज्जित हो जाएंगे वो करोड़ों कामदेव भी कृष्ण का सौंदर्य देख के। और उसके आगे कह रहे हैं विशेषा शोभाम, ऐसे अद्भुत जिनकी शोभा बिल्कुल विशेष है, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हम कल भी चर्चा कर रहे थे, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं, कृष्ण के बराबर भी कोई नहीं है। ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब आगे 31वें श्लोक में हम चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कह रहे हैं, आलोल चंद्र कलसद्वन माल्यवंशीर वंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये तो बिल्कुल रसमय है ये सब पूरी स्तुति। जिस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे थे तो वो एक एक झांकी को निहार रहे हैं। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुष्यत भव प्रवाह। अलग अलग श्लोक में अलग अलग झांकी को याद कर रहे हैं। जो अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं धनुष वगैरह कुछ नहीं उठाऊंगा, उधर भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीना शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। अगर मैं आज भगवान को अस्त्र शस्त्र उठाने पे मजबूर नहीं कर दिया तो मैं शांतनु का पुत्र नहीं, गंगा सुत नहीं, ऐसा कह दिया था। तो अपने अंतिम समय में भीष्म पितामह उसको याद कर रहे हैं कि श्लोक बहुत सुंदर है, इस समय याद नहीं आ रहा है, कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम मृतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणो भयात चलत कुहु हरिरि महंतुम गतोत्तरीय, हरिरि महंतुम इभम गतोत्तरीय। कि स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम, आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मृतम अधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थ, तो भीष्म पितामह भगवान की एक एक छवि को याद कर रहे हैं। आप जो धृत रथ चरण, जो रथ का चक्का होता है, रथ का चरण होते हैं रथ के पहिए, तो धृत यानी कि आपने उसको धारण कर लिया, किसके लिए? मेरे लिए। भयात चलत कुहु मतलब पृथ्वी, तो भय से पृथ्वी कांपने लगी क्योंकि आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। पृथ्वी को यह भय लगने लगा कि ये तो प्रतिज्ञा लेकर आए थे कि पृथ्वी का सारा भार मैं हर लूंगा, और अब ये तो अपनी जो प्रतिज्ञा थी कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा वो तोड़ रहे हैं। तो हो सकता है पृथ्वी का भार हरने वाली प्रतिज्ञा भी तोड़ देंगे, तो मेरा तो भार कम नहीं होगा। तो इसलिए पृथ्वी डरने लगी। तब भगवान का उत्तरीय कंधे से गिर के पृथ्वी को सांत्वना देने के लिए नीचे गया है। धृतरथ चरणों भया चलत कुहु हरिरि महंतु विभम गतोत्तरीय। भगवान का उत्तरीय कंधे पे जो उत्तरीय भगवान लिए हुए थे वो उत्तरीय पृथ्वी पर गिरा है और पृथ्वी को शांत कर रहा है, सांत्वना दे रहा है। देवी तुमको भय करने की जरूरत नहीं है। भगवान भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। वो वाली प्रतिज्ञा भगवान नहीं तोड़ रहे हैं कि जो है मैं पृथ्वी का भार हरने के लिए आया हूँ। नहीं, भगवान निश्चित ही पृथ्वी का भार हरेंगे, किंतु उत्तरी भगवान के उत्तरी ने जाके पृथ्वी को सांत्वना दिया है।
तो भीष्म पितामह आगे के श्लोकों में बहुत सुंदर वहाँ पे बोल रहे हैं। श्लोक बहुत ही सुंदर है, भीष्म स्तुति अद्भुत है सच में। त्रिभुवन कमनम कमनम तमाल वर्णम। भीष्म पितामह वहां पे वैसे शरशैया पर लेटे हैं, लेकिन बहुत बड़े रसिक हैं। कृष्ण की रासलीला वाली झांकी को याद कर रहे हैं। इतने बड़े रसिया हैं और कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। करें क्यों ना, क्योंकि एकमात्र उनके जीवन का आधार कृष्ण ही है। तभी तो ना उन्होंने पहले ही श्लोक में कहा है, क्या कह रहे हैं, इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग वे विभुम्नि। मेरी ये जो मति रूपी बेटी है, मैं इसको केवल और केवल आपको समर्पित करना चाहता हूँ। पूर्ण रूपेण समर्पित है वो भगवान के चरणों में। तब आगे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुर लक कुला वृतान नवजम विजय सखे रति रस्तु में नवध्या। एक से एक श्लोक है। ललित गति विलास वल्गुहास। जब भगवान गौचारण के लिए जाया करते थे, तो गोपियां जब भगवान के उस स्वरूप का चिंतन कर रही है कि कैसे कृष्ण चलते हैं टेढ़े मेढ़े, तो उसके ऊपर गोपियां चर्चा कर रही हैं घर में कि आखिर वो टेढ़े क्यों चलते हैं। सखी जानती हो? बोले क्या होता है कि ये जो गैया हैं, ये बहुत जब एकदम दौड़ दौड़ कर चलती हैं तो पृथ्वी पे बहुत आघात होता है। छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं पृथ्वी पर। तो कृष्ण ऐसे टेढ़े मेढ़े चलकर उन गड्ढों को भरते हुए पृथ्वी को जैसे सराह उसको धीरे से सहला रहे हों उसको, कि तुमको जो भी कष्ट हुआ है आज तक वो सब दूर करने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि भगवान की भार्या है, पत्नी है भगवान की, भूदेवी श्रीदेवी हम सभी जानते हैं। तो भूदेवी भगवान की पत्नी है, तो अपनी पत्नी को जो कष्ट हुए हैं आज तक उनको दूर करके उनको सहलाने के लिए भगवान ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं और पृथ्वी पर जो गड्ढे हो जाते हैं उनको भरते हैं। पृथ्वी को सहलाने के लिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं। थोड़ा टेढ़ा इधर जाएंगे, थोड़ा इधर टेढ़ा चलेंगे, ऐसे बांके बिहारी हैं, सभी जानते हैं। तो पृथ्वी को सहलाने के लिए, पृथ्वी को प्रेम देने के लिए ललित गति विलास वल्गुहास। ललित गति विलास, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। वल्गुहास, बहुत सुंदर उनकी मुस्कान है। प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ये भीष्म स्तुति मेरे को लगता है एक बहुत, इस पे तो बहुत लंबा एक सेमिनार होना चाहिए, क्योंकि भीष्म स्तुति के श्लोक इतने अद्भुत है ना सच में। एक एक श्लोक में भीष्म पितामह ने भगवान की एक एक छवि, उनकी प्राकट्य से लेके भीष्म पितामह के सामने वहाँ खड़े होने तक की एक एक झांकी को इन 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने जो है उतार दिया है पूरा। तो हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्म संहिता पे, वरना हमारा सब्जेक्ट जो है भटक जाएगा। हम भीष्म स्तुति पे नहीं, ब्रह्म संहिता पे चर्चा कर रहे हैं। तो आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिनके गले में चंद्रक से शोभित वनमाला झूम रही है। और वनमाला मतलब जो भी माला होती है, वनमाला, वो इतनी लंबी होती है कि घुटनों से भी नीचे जाती है, और इतनी लंबी माला कृष्ण पहने हुए हैं। जिनके दोनों हाथ वंशी तथा रत्न जड़ित बाजूबंदों से सुशोभित हैं, जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनका ललित त्रिभंग, देखिए अभी हमने चर्चा की थी, ये जो भक्त है ना, इनकी स्तुति में कहीं ना कहीं एक जैसा मिल ही जाता है।
क्योंकि कृष्ण के विषय में जब वो कह रहे हैं तो अलग कहाँ होगा। भीष्म पितामह भी कृष्ण के विषय में ही कह रहे थे, और यहाँ ब्रह्मा जी भी वही ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण की ही चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए शब्द आ ही गया, क्या कह रहे हैं, रत्नांगदम प्रणय केलि कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। त्रिभंग ललित, भगवान कैसे हैं, त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़े हैं। हम सभी देखते हैं, सबसे पहले उनके चरण से देखा जाए, चरण टेढ़ा है, फिर थोड़ी यहाँ पर कमर के यहाँ पर एक टेढ़ी सी मरोड़ ली हुई है, फिर इधर टेढ़ा झुके हुए हैं। तो इस प्रकार से त्रिभंग ललित हैं श्याम सुंदर, 3 जगह से टेढ़े हो रखे हैं। और ऐसे त्रिभंग ललित श्याम सुंदर को भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में याद कर रहे हैं, उस अद्भुत झांकी को। ऐसी मृत्यु सबको मिलना चाहिए। तब आगे कह रहे हैं कि जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है, और ऐसे उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी एक एक श्लोक में इतना सुंदर किए हैं ना, अद्भुत वर्णन है सच में। सबको ब्रह्म संहिता का अध्ययन एक बार अवश्य करना चाहिए। तब 32वें श्लोक में कह रहे हैं, जो पुनः हमारे सभी इस्कॉन टेम्पल्स में जो दर्शनार्थी होता है उसमें जो दूसरा पैराग्राफ आता है, जो दूसरा स्टैंजा आता है, वो ये है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरां जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कितना अद्भुत कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, जिनका दिव्य विग्रह, श्री विग्रह आनंद, चिन्मयता तथा सत से पूरित है। सच्चिद आनंद, कल भी हम चर्चा की थे। भागवतम में भी वर्णन है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस जो ये श्लोक है इसमें भी भगवान का जो स्वरूप है, उनका स्वभाव है और वो क्या कार्य करते हैं, वो तीनों का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी कि उनका स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय। तब वो काम क्या करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उनका स्वभाव कैसा है, तापत्रय विनाशाय। और ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। तब कह रहे हैं आगे कि अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमांति, जिनका दिव्य श्री विग्रह आनंद, चिन्मयता तथा सत से पूरित है। पूरित होने के कारण परमोज्ज्वल है। हम सभी देखते हैं श्याम सुंदर का जो स्वरूप है वो कितना चमकता हुआ है, एकदम नजर बिल्कुल ठहरती नहीं है। जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है। अर्थात हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। कहने का तात्पर्य कि हमारी जो आंखें हैं वही देख सकती हैं, हमारे हाथ नहीं देख सकते। बाकी और जो भी इंद्रियां हैं जो अपना अपना पर्टिकुलर जो कार्य है वही कर सकती, उसके इतर और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक इंद्री प्रत्येक दूसरी इंद्री का कार्य भी कर सकती है। कैसे? हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, भगवान नेत्रों से खाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के हाथ भी देख सकते हैं, ठीक है। और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है क्योंकि हम एक दायरे तक ही देख सकते हैं और वो भी स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देता है।
लेकिन कृष्ण एक ही दृष्टिपात में सभी ब्रह्मांडों का निरीक्षण एक साथ कर सकते हैं, एक ही दृष्टिपात में। ये कृष्ण की अपार शक्तियां हैं। तो ये सब जो वर्णन किया जा रहा है ये क्यों है? ताकि लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो। हम सभी जानते हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिनु जाने होए नहीं प्रीति, और बिनु जाने होए नहीं प्रीति, और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। मतलब आप जब तक किसी को जानेंगे नहीं तो उससे प्रेम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए ये कृष्ण को जानने के साधन है हमारे पास। श्रीला प्रभुपाद ये जो खजाना दे के गए हैं हमें, क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को जाने, और जब जानेंगे तो भी तो उनसे प्रेम होगा। कैसे कैसे रूप हैं कृष्ण के, कैसा कैसा उनका स्वभाव है, क्या क्या वो करते हैं, कैसा उनका दिव्य धाम है, कैसा उनका जो नाम है, कैसी उनकी लीलाएं हैं, क्या क्या उनमें गुण हैं। कुछ तथाकथित भगवान को निर्गुण बोलते हैं। निर्गुण हो कैसे सकते हैं? अगर भगवान निर्गुण होते तो वेद क्यों कहते न इति न इति? भगवान आपके गुणों की इति है ही नहीं, अंत है ही नहीं, इतने गुण हैं आप में। वेद भी थक जाते हैं, हार मान जाते हैं। भगवान के गुणों का अंत ही नहीं है उनके पास। तो जब भगवान निर्गुण है तो वेद ऐसा क्यों कह रहा है? और जब वेद ऐसा कह रहा है तो भगवान निर्गुण कैसे हो गया, निराकार कैसे हो गया? जब वेद कह रहा है कि न इति, आपके गुणों का अंत नहीं है, इसका मतलब उनमें अपार गुण हैं, तो वो निर्गुण हो ही नहीं सकता। भगवान के इतने सुंदर स्वरूप का वर्णन कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में कुछ तथाकथित लोग भगवान को निराकार बताते हैं। तो उन ब्रह्मा जी की सृष्टि में कुछ जीव ऐसा बता रहे हैं, हम उनकी बात माने या इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा की बात माने कि भगवान का इतना सुंदर आकार है? इस ब्रह्म संहिता में भगवान का सुंदर आकार कौन बता रहा है? कोई मनुष्य बता रहा है? नहीं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो हम क्या उन मायावादियों की बात मानेंगे जो कि इस भौतिक जगत में है, या इस भौतिक जगत को बनाने वाले ब्रह्मा जी की बात मानेंगे जो भगवान के इतने सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, इतने सुंदर आकार का वर्णन कर रहे हैं? तो इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा को गलत बताएंगे या मायावादियों को गलत बताएंगे? मायावादियों को सही बताएंगे या ब्रह्मा जी को सही बताएंगे? ब्रह्मा जी का बताया हुआ साकार सगुण सही है या इन मायावादियों का बताया हुआ निर्गुण निराकार सही है? सही ब्रह्मा जी का है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो प्रथम जीव हैं, स्वयंभू हैं वो। तो उन्होंने जब कहा है तो वो ऑथेंटिक है, विश्वसनीय है, वो निश्चित विश्वसनीय है। उसके अलावा तो हम सोच ही नहीं सकते कि निर्गुण निराकार कुछ होता है। कुछ नहीं है निर्गुण निराकार। जिनको मानना है वो अंधेरे में तीर चलाते रहें, क्या कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने जब घोषित कर दिया है ब्रह्म संहिता के द्वारा कि भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर आकार है, इतने सुंदर सुंदर उनमें गुण हैं, तो ना तो भगवान निराकार है और ना ही निर्गुण है। ठीक है, ब्रह्म संहिता से ये स्पष्ट हो गया है। मुझे खुद इसका अध्ययन करने में, और जब मैंने श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज का वो लेक्चर सुना, उसमें जब उन्होंने ये बात कही कि ब्रह्मा जी जैसा ऑथेंटिक व्यक्ति जब बोल रहा है कि भगवान में इतने सारे गुण भरे हुए हैं, तो वो निर्गुण हो कैसे सकता है? जो प्रथम जीवात्मा है ब्रह्मा, वो कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी ही तो भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं ना। सुंदर वही हो सकता है जिसका कोई आकार हो, तो आकार है इसीलिए वो निराकार नहीं है। तो इसीलिए जो भी इस समय सुन रहे हैं या सुनेंगे, जो इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं कि ना तो भगवान का कोई आकार है ना कोई गुण है, कृपया
ऐसे भ्रम जालों से अपने आप को बचाएं। ब्रह्म संहिता का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए और हमारे आचार्यों के द्वारा बताई हुई पद्धति का पालन कीजिए। तो निश्चित ही आपको पता चलेगा कि निर्गुण निराकार जैसा कुछ होता नहीं है। सगुण साकार कृष्ण हैं और उनकी आराधना की जाए, भक्ति की जाए, बस। तो आगे कह रहे हैं कि भगवान, हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान की प्रत्येक इंद्रिय दूसरी सभी इंद्रियों का कार्य करने में सक्षम है। जो चिरकाल से आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगतों को देखते हैं, उनका पालन करते हैं, प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद की मैं भजना करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब अगले श्लोक में यानी कि 33वें श्लोक में हम देखते हैं, अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैत अद्वितीय है कृष्ण का स्वरूप, यानी कि कृष्ण जैसा कृष्ण ही है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो जब प्रश्नी और सुतपा जब तपस्या किए थे तो भगवान प्रकट हुए सामने और भगवान से उन्होंने बोला कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो अगर वो कहते कि हमें आप पुत्र रूप में चाहिए तो भगवान आ जाते एक बार में, ठीक है। लेकिन वहां पे उन्होंने क्या कहा, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो जैसा पुत्र, तो भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो भगवान ने ये देखने के लिए कि मेरे जैसा मैं हो रहा हूं या नहीं, ये देखने के लिए भगवान 3 बार आए। तो प्रश्नी और सुतपा के घर प्रश्नी गर्भ बन के आए, तत्पश्चात कश्यप अदिति के यहाँ वामन यानी कि उपेंद्र बन के आए, इंद्र के छोटे भाई के रूप में। और उसके बाद देवकी वसुदेव के घर कृष्ण वासुदेव बन के आए। तो अद्वितीय कहने का ये जो पूरा मैंने बताया, इसीलिए अद्वितीय, कृष्ण के जैसे कृष्ण ही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो जैसा होने के लिए भगवान को 3 बार आना पड़ा, चेक करने के लिए कि मेरे जैसा मैं होता हूं या नहीं। अनादि अनंत रूपम, अनादि भगवान का जो है कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं, अंत नहीं। कल भी हम चर्चा किए थे। अनंत रूप, भगवान के अनंत रूप हैं। प्रत्येक शरीरधारी जीवात्मा के अंदर परमात्मा रूप में भी का जो है भगवान विद्यमान है। क्षीरोदक्षाय विष्णु, हम कल भी चर्चा किए थे। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक देहधारी के साथ अंदर जीवात्मा के साथ में विराजमान है। तो सोचिए भगवान के कितने अनंत रूप हो गए। हम सिर्फ उनको 24 अवतारों की जो बाउंड्री में, जो सीमा में, दायरे में बांध देते हैं। भगवान उतना लिमिटेड, उतना सीमित नहीं है। भगवान इसीलिए असीम है। अनंत रूपम, इतने अनंत रूप है भगवान के। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, आद्यम आदि हैं भगवान, मतलब बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन काल से हैं। कोई नहीं जानता कि वो कब से हैं। ब्रह्मा जी खुद भी नहीं समझ पाते, तो हम जैसे तुच्छ जीव क्या समझेंगे। तब आगे कह रहे हैं पुराण पुरुष, सबसे प्राचीन पुरुष। पूर्वेशाम अपि पूर्वजम, ये विशेषण दिया जाता है भागवतम में। पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, कोई नहीं जानता कब से है। नव यौवनम च, सबसे नवीन। कृष्ण कभी पुराने नहीं होते।
कृष्ण जब अपने लीला काल में यहाँ पर थे द्वापर में, तो जब वे 16 वर्ष के हो गए तो फिर वो 16 वर्ष के ही रहे 125 वर्ष तक। वो 16 से 125 में नहीं आए कभी। वो जितने 16 साल की उम्र में दिखते थे उतने ही 125 साल की उम्र में भी दिखते थे। ये है कृष्ण का नव यौवन। एक स्तुति है भगवान की, उसमें भी दिने दिने नवम नवम नमामि कृष्ण संभवम, बहुत सुंदर कृष्णाष्टक है, कृष्णाष्टकम है शायद, मुझे स्मरण नहीं आ रहा इस समय। तो दिने दिने नवम नवम, प्रत्येक दिन कृष्ण नवीन से दिखाई देते हैं। हम मंदिर में जाके देखते हैं तो क्या भगवान किसी दिन हमने देखा कि उनके दाढ़ी मूंछ हो गया है या सफेद बाल हो गए हैं उनके? नहीं, एक से रहते हैं सब समय। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तौ, वेदों के लिए भी दुर्लभ हैं ऐसे भगवान। वेद भी नहीं समझ पाता, उनका पार नहीं पाता है वेद भी। ये जो भगवान का जो शेष है, जो अनंत शेष है, उनके 1000 मुख हैं। और हम सभी जानते हैं सर्प की 2 जिह्वा होती है। तो वो जो अनंत शेष हैं अपने 1000 शीश से और 2000 जिह्वाओं से निरंतर कृष्ण का गुणानुवाद गा रहे हैं। पहले के जो गुण हैं उनका गुणानुवाद गा के उनको लगता है कि अब पूरा हो गया, तब तक देखते हैं कृष्ण में नए गुण उत्पन्न हो गए हैं। पहले के नामों का गुण गाते हैं, पहले के नामों का जो है वो स्तवन करते हैं, स्तोत्र बना बना के वो गाते हैं, तब तक कृष्ण के नए नाम उत्पन्न हो जाते हैं। न इति, कोई अंत नहीं है भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का। तो शेष निरंतर लगे हुए हैं, सब समय निरंतर शेष अपने 2000 जिह्वाओं से निरंतर कृष्ण के गुणों का गुणानुवाद गाते ही रहते हैं, निरंतर चल रहा है। तो जो वेदों के लिए भी दुर्लभ हैं ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब आगे 34वें श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रपदसीम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। आज नृसिंहदेव का प्रसादी माला प्राप्त हुआ है। नृसिंहदेव के पुजारी स्वयं कृपा करके जो है ये उनका प्रसादी माला नृसिंहदेव का निर्माल्य जो है प्रदान किए हैं। और हम सभी जानते हैं निर्माल्य का तो अपराध होना नहीं चाहिए। निर्माल्य के प्रति यदि अपराध होता है तो हम सभी जानते हैं इंद्र की क्या अवस्था हुई थी। स्वर्ग की सारी श्री समुद्र में समा गई थी और पुनः उस श्री को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। तो इसलिए निर्माल्य को धारण करके रखा हुआ है। और इसकी जो कृपा है मुझे स्वयं प्राप्त हो रही है। एक अलग ही जो है एनर्जी और उत्साह मुझे अनुभव हो रहा है स्वयं के अंदर। ये स्वयं श्री भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान का प्रसाद है। और जो हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में जो नृसिंहदेव की जो आराधना होती है, असल में वो नृसिंहदेव कौन है, हम थोड़ा उस पर 1 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। जब महाप्रभु श्रीवास ठाकुर यानी कि श्रीवास पंडित, जो हमारे पंचतत्व में से जो 5वां तत्व है, श्रीवास पंडित जब भयभीत हो गए थे कि नवाब तक अब खबर पहुंच जाएगी और वो भेजेंगे सैनिक वहां से और सैनिक आकर हम सबको पकड़ के ले जाएंगे, भयभीत हो रहे थे श्रीवास पंडित, तो संकीर्तन बंद हो जाएगा। और इस प्रकार से श्रीवास पंडित के अंदर भय उत्पन्न हो गया। तो महाप्रभु स्वयं दौड़ करके श्रीवास पंडित के घर आए हैं
और जहां श्रीवास पंडित अपने विग्रहों को अपनी ठाकुरबाड़ी में बिठाते थे, महाप्रभु आकर के उस आसन पे विराजमान हो गए हैं और नृसिंह रूप धारण कर लिया है महाप्रभु ने। तो क्या कह रहे हैं वहां पर, मुई से ही, जिसको तुम याद कर रहे हो ना, नृसिंह देव को याद कर रहे हो, श्रीवास मैं वही हूं, मुई से ही मैं वही हूं, देख नहीं रहे हो, मैं वही हूं नृसिंह। तो हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में, हमारे गौड़ीय ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय में जो नृसिंह देव की आराधना होती है, वो वही नृसिंह देव है जो श्रीमन महाप्रभु जो नृसिंह रूप धारण किए थे। तो इस श्लोक में 34वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों के प्राणायामादि वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्भेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से शतकोटि वर्षों तक साधन करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच पाते हैं। सार तत्व बोल दिया ब्रह्मा जी ने। उदाहरण के लिए हम समझें कि ये जो क्या क्या कहा गया है इसमें, योग प्राणायाम, वायु निरोध, निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ज्ञानियों का जो भौतिक त्याग वाला ज्ञान पथ है, ये सभी जो ज्ञानियों का और योगियों का जो पंथा है, ये क्या है, ये सब एक तरफ और भक्ति मार्ग एक तरफ। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि भक्ति मार्ग है क्या। भक्ति मार्ग है नौका। मान लीजिए एक बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है, जिसको पार करना है, भव सागर है, हम सभी जानते हैं, इसको पार करना है। तो जो योग प्राणायाम ब्रह्मानुसंधान और क्या क्या है, वायु का निरोध करना, मतलब वही प्राणायाम, अनुलोम विलोम कुंभक रेचक, ये सब, हाँ, ये सब पद्धति क्या है, ये एक तरफ और भक्ति मार्ग एक तरफ। तो ये सब जो है, ये लोग कहते हैं हम अपने बल पे तैर करके समुद्र को पार करेंगे, अपने योग बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने श्वास को कंट्रोल करने के बल पे, अपने अनुलोम विलोम और जाने क्या क्या होता है, कुंभक रेचक, उसके बल पे हम इस भावसागर को पार करेंगे अपने बल पे। ठीक है। और भक्ति मार्ग क्या है, भक्त कहता है जैसा कृष्ण कहेंगे मैं तो, जैसा कृष्ण चाहेंगे वैसा। तो नौका बन जाती है वो भक्ति, और भक्ति की नौका में बैठकर भक्त पार हो जाता है। तो योग वाले, ब्रह्मानुसंधान वाले, प्राणायाम वाले, ज्ञान पथ वाले, ये लोग अपने बल पे उस समुद्र को पार करने की चेष्टा करते हैं, बीच में भंवर में जाके हार मान जाते हैं और डूब जाते हैं। जैसा कि भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है, योग रुरुक्षु और योग भ्रष्ट, इस प्रकार से दो तीन शब्द भगवान ने भगवत गीता में वहां प्रयोग किए हैं। तो ये जो हैं योग वाले, ज्ञान वाले, ब्रह्मानुसंधान वाले, ये अहंकार के मारे आगे जाकर के डूब जाते हैं, बीच समुद्र में भंवर में फंस के डूब जाते हैं। किंतु भक्ति मार्ग पे चलने वाला, क्योंकि वो तो अपने आप को सौंप चुका है कृष्ण पर, वो टेंशन नहीं लेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे नौका चलानी है, मुझे पतवार चलानी, वो टेंशन नहीं लेगा। वो बैठा है बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो नौका में बैठ के बस यही कहेगा और देखेगा आँख खोल के तो भवसागर पार हो गया। ये है भक्ति मार्ग, ज्ञान योग के बीच का डिफरेंस। भक्ति मार्ग है नौका, और योग साधन वगैरह ये सब है अपने आप तैर के पार करना। तो क्यों हमको इतना झंझट मोल लेना है कि अपने आप हाथ पैर मार के पार होना है हमको, अपने बल पे, अपने बल पे। अरे सीधा साधा नौका में बैठ जाओ, भगवान पार करा देंगे, बस टेंशन नहीं, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी
कि ऐसे जो भी ये साधन करते हैं वो चरणारविंद के अग्रभाग तक ही पहुंच पाते हैं, और भक्त चरणों के निकट बैठ जाता है जाकर के। ये अंतर है भक्ति मार्ग और योग ज्ञान ब्रह्मानुसंधान के मार्ग के बीच का अंतर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी बहुत खुल करके बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमको समझना है कि ये जो सो कॉल्ड मेडिटेशन वाले और ये जो बोलते हैं कि मेडिटेशन करके आप अपने आप को वैकुंठ में पहुंचा दीजिए, इट्स नॉट पॉसिबल इन दिस ईरा। ये जो युग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप भक्ति के माध्यम से ही इस कलयुग से पार पा सकते हो, इस भवसागर से पार पा सकते हो। तो सिंपल सा वे प्रभुपाद ने बताया है, हरिनाम जपो और पार हो जाओ। क्यों इतना टेंशन लेना है? हरिनाम की नौका आ जाएगी किनारे पर लेने के लिए, जब अंतिम समय आएगा ले जाके आपको सीधा सीधा भगवान के पास पहुंचा देगी। और ये योग साधन वाले अपने हाथ पैर मारते रहेंगे, मारने दो उनको, हाथ पैर मारना है तो क्या कर सकते हैं, है ना। तब आगे 35वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एकोप्यसौ रचयितुं जगदंड कोटिम यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाय दन्तः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है। मान लीजिए एक टैंक है पानी का, उसमें से बाल्टी भर भर के दिन भर हम निकालते रहेंगे, शाम तक जाके वो टैंक खाली हो जाएगा। लेकिन समुद्र में आप हजारों टैंकर भर भर के पानी निकाल दो, समुद्र कभी खाली नहीं होने वाला। किसी दिन आपको ये नहीं लगेगा कि समुद्र में पानी कम हो गया आज, ऐसा लग रहा है, नहीं होगा। ऐसी ही बात यहाँ कृष्ण के विषय में कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड उनमें से उत्पन्न हो गए हैं, फिर भी उनकी शक्ति जस की तस है। मतलब यहाँ मैं एक बहुत ही सिंपल सा समझने वाला उदाहरण दूं तो एक माँ की जब संतान होती है तो माँ की एनर्जी का कुछ भाग उस संतान में चला जाता है, और 1, 2, 3 होने के बाद तो माँ की सारी एनर्जी चली जाती है बच्चों के अंदर, क्योंकि उसके गर्भ से जुड़ते हैं, नाल से जुड़ता है वो संतान, तो और जन्म देने की पीड़ा इत्यादि सब कुछ। किंतु कृष्ण नारायण भगवान के इतने सारे उनके अंदर से इतने ब्रह्मांड निकल रहे हैं, फिर भी उनकी शक्ति जस की तस है, कहीं लेश मात्र भी कमी नहीं है। जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। मतलब प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर भी विद्यमान है, प्रत्येक परमाणु के अंदर भी विद्यमान है। कितने कितने रूप भगवान धारण किए हैं, और लोग कहते हैं भगवान कहीं दिखाई नहीं देता, कैसे हम भगवान को माने। इस प्रकार के जो है तर्क या कुतर्क कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, कुतर्क प्रस्तुत करते हैं लोग। और ऐसे आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब आगे 36वें श्लोक में यद्भाव भावित धियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूप महिमासनयान भूषाः सूक्तैर्यमेव निगम प्रथितैः स्तुवन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कितना सुंदर कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप महिमा आसन वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान का मैं भजन करता हूं।
तो भाव भक्ति से भावित, यानी कि जिनके अंदर कृष्ण के प्रति थोड़ा भी प्रेम होता है, ऐसे मनुष्य सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी भगवान की जो जिनके अंदर स्मृति रहती है, भगवान के प्रति जिनके अंदर प्रेम होता है, ऐसे उन्हीं भगवान गोविंद की मैं भजना करता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने अपने सिद्ध भावानुरूप भक्तगण कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। भगवान की जो सेवा है भक्त अपने अपने भाव के अनुरूप करते हैं। कोई अपने घर में लड्डू गोपाल विराजमान करते हैं, किसी को गौरनिताई से प्रेम होता है, कोई गौरनिताई की सेवा करते हैं। है एक ही, अलग अलग विग्रह, अलग अलग आकार उन्होंने धारण कर लिया बस। कोई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बिठाते हैं घर में, कोई सिर्फ राधा कृष्ण की जो है विग्रहों को अपने घर में स्थापित करते हैं। इस प्रकार से सबका अपना अपना भाव है तथा अंत में अपने भाव के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। लक्ष्य तो एक ही है ना, कृष्ण ही है, चाहे गौरनिताई हो, चाहे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे लड्डू गोपाल हो। तो उनको अपने विशिष्ट रूप में महिमा वाहन, तदुचित सेवा पीठ तथा अपने वास्तविक रूप के समृद्धिकारी दिव्य गुणों एवं वेशभूषा भूषणादि के योग्य आत्मा के वास्तविक स्वभाव की प्राप्ति होती है। ये सब होने के बावजूद भी जब किसी के अंदर वास्तविक स्वभाव से मतलब अपना नित्य स्वरूप जो जान लेता है, जो शांत रस के अधिकारी हैं, वे नित्य शांति पीठ रूप ब्रह्म परमात्मा के क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। दास्य रस के अधिकारी श्री नारायण के आध्यात्मिक ऐश्वर्यमय वैकुंठ लोक को जाते हैं एवं सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य रस के अधिकारी वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। उन स्थानों पर वे वेदों में वर्णित सूक्तों द्वारा अपने अपने रस के उपयुक्त उपकरणों से कृष्ण की स्तुति करते हैं। हर भक्त अपने अपने हिसाब से स्तुति करता है। भागवतम में हम देखेंगे सबसे पहली स्तुति कुंती महारानी की, फिर थोड़ी सी स्तुति वहाँ पे उत्तरा ने भी की है, तत्पश्चात भीष्म स्तुति और ध्रुव जी की स्तुति, प्रहलाद जी की स्तुति, दशम स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति 40 श्लोकों में, इंद्र के द्वारा स्तुति और कई सारी स्तुतियां हैं भगवान के लिए जो भक्तों ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं। तो उसी शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करके मुक्त जीव भगवान के नाम गुण एवं लीलाओं का गायन करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 37वां श्लोक जो कि है आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या कह रहे हैं कि जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त लादिनी रूपा श्रीमती राधा रानी तथा उनके ही शरीर की विस्तार रूपा अनेक जो उनकी सखियां हैं उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं। अब यहाँ फिर से पुनः कृष्ण के दिव्य धाम और कृष्ण के धाम में उनके आसपास कौन है, उनका परिकर कौन है, उसकी चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक में ब्रह्मा जी। क्या कह रहे हैं कि जो अपने धाम यानी कि गोलोक वृंदावन में अपनी स्वरूप शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी, लादिनी शक्ति, लादिनी, आह्लादिनी। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी और श्रीमती राधा रानी का ही जो है प्रति छाया है उनकी वो सभी सखियां जो हम मंदिर में भी देखते हैं, अष्ट सखियां, वो श्रीमती राधा रानी की ही प्रति छाया है, उनके ही शरीर का विस्तार है। और ऐसी सभी सखियों और श्रीमती राधा रानी के साथ निवास करते हैं श्री श्याम सुंदर कृष्ण गोविंद गोपाल।
जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं भजना करता हूँ। बहुत अद्भुत वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। बहुत बड़ा इसका विस्तार है। इस श्लोक का जो तात्पर्य है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। चिंतन द्वारा अचिंत्य को खोजने का प्रयत्न भूसे को पीटने जैसा निरर्थक परिश्रम या निष्फल चेष्टा होगी। चिंतन द्वारा अचिंत्य, कल महाभारत के एक श्लोक जो भीष्म पर्व में आता है, उस पर जो है चर्चा हो रही थी। मैं घर में उसका अध्ययन कर रही थी। तो वो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। इस जो मैं अभी जो ये प्रसंग आया है उसके ऊपर ये जो श्लोक है बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल फिट। क्या कह रहे हैं यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कि चिंतन द्वारा अचिंत्य को खोजने का प्रयास भूसे को पीटने जैसा निरर्थक एवं निष्फल चेष्टा है। भूसा होता है जिसमें से निकल चुका है गेहूं या राइस जो भी है, खाली धान, वो ऊपर का कवर है उसका, उसको कूटने से थोड़ी निकलेगा, वो तो निकल चुका है ऑलरेडी। अब उसको कूटना बेकार में, वो तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो भीष्म पर्व का ये जो श्लोक है कि अचिंत्याः खलु जे भावा नतांस तर्केन योजयेत प्रकृतिभ्यः परम यच्च तद अचिंत्यस्य लक्षणम। कल ही इस श्लोक पर चर्चा हो रही थी और आज इस श्लोक की आवश्यकता यहाँ पर पता चल गई कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी चिंतन, अपनी भौतिक चिंता शक्ति के द्वारा आप उस दिव्य अचिंत्य को नहीं समझ पाओगे। One should not try to understand transcendental subjects through mundane arguments. किसी को भौतिक तर्क वितर्क कुतर्क के द्वारा उस दिव्य अचिंत्य कृष्ण को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये भूसे को कूटने के समान है, भूसे को पीटने के समान है। कोई अगर अपने भौतिक विचारों को लगा के भौतिक चिंतन को लगा के अगर उस अचिंत्य को ध्यान करने की चेष्टा करेगा तो वो भूसे को पीटने के बराबर है। बहुत सुंदर श्लोक है। एक से एक हमारे शास्त्रों में जो श्लोक भरे हैं वो सच में सार तत्व हैं। अतः सभी का यह परम कर्तव्य है कि वे ज्ञान के प्रयास को छोड़कर शुद्ध भक्ति के अभ्यास से अप्राकृत का अनुभव करने का प्रयत्न करें। क्या कह रहे हैं यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कि क्या परम कर्तव्य है हमारा जो परम कर्तव्य है वो हमको याद दिला रहे हैं कि ज्ञान के प्रयास को छोड़कर, मतलब अभी जो हमने चर्चा की थी कि अपने बल पे भवसागर को पार करना हाथ पैर मार के, उसको छोड़कर शुद्ध भक्ति का अभ्यास करना है। यानी कि भक्ति की नौका में बैठ जाना है, आप स्वतः पार हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्ति की मार्ग में आप बस एक बार आ जाइए। और भक्ति के मार्ग में आने का सीधा सा साधन है, एक बार निष्कपट होके, खाली मन से, बिल्कुल मन में कुछ ना हो, भगवान के चरणों में समर्पित होके भगवान से ये कह दो कि अहम हरेर तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरे तासु पतेर गुणास्ते गणित वा कर्म करो तु काया। वृत्रासुर अपनी स्तुति में जो पहला श्लोक बोले हैं वो यही है। आपको भगवान के चरणों में सरेंडर करना है, बस समर्पण। जो भगवान श्री राम भी उस दिन कृष्णानंद प्रभु जो श्लोक उच्चारित किए, उल्लेख किए थे कि सक्रिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। क्या भगवान की प्रतिज्ञा है कि सकृदेव प्रपन्नाय, कोई एक बार कह दे भगवान मैं आपका हूं और आप मेरे हो, बस विभीषण ने इतना ही कहा था। तो सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते, जो बस एक बार कह दे कि मैं आपका हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, उसको सभी से अभय देना, सर्वभूतेभ्यो सभी जीवों से उसको अभय देना। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसको सभी जीवात्माओं से, सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी, मैं सबसे उसको अभय देने के लिए बैठा हूं। बस वो एक बार कह दे। भक्ति मार्ग में आना मतलब कोई बैंड बाजे के साथ कोई बहुत बड़ा पहले सब निकालना नहीं है, रथ यात्रा नहीं निकालनी है कि साहब हम भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, हम भक्ति मार्ग में आ रहे हैं। कोई ढिंडोरा नहीं पीटना है उसके लिए। भक्ति मार्ग में आना मतलब एकांत में भगवान से अश्रुपात करते हुए सच्चे मन से भगवान से एक बार बोल दो कि अहम तवास्मीत, मैं आपका हूं। तवास्मीति तु याचते, मैं बस आपका हूं और आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, जो कि परम सत्य है। लेकिन हमको बस वही मानने में कष्ट होता है। नहीं, मेरे तो माता है, मेरे तो पिताजी भी हैं, मेरे तो भाई बहन भी हैं, मेरे तो दादा दादी भी अभी जीवित हैं, मेरे तो पति भी हैं, बच्चे भी हैं, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। कौन जाएगा श्मशान में साथ में? क्या बच्चा जलेगा आपकी चिता के साथ में? नहीं, मेरी माता मर गई, मैं जलूंगा उनके साथ में। कोई नहीं जाएगा। इसीलिए समय रहते सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते, तब भगवान कहेंगे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार आप कह दो, पहली वाली लाइन भक्त के लिए है, तब दूसरी वाली लाइन भगवान बोलेंगे। इसीलिए तो ना ब्रज के संत कहते हैं कि जो तू आवे एक पग अगर कोई आता है तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं आऊं पग 60, मैं 60 पग आऊंगा तेरी तरफ, तू बस एक पग आ जा मेरी तरफ। जो तू कर्रो काठ सो मैं लोहे की लाठ, अगर तू लकड़ी की तरह कड़क बनेगा तो मैं लोहे की लाठ बन जाऊंगा, लोहे का पाइप बन जाऊंगा, मैं इतना सख्त बन जाऊंगा। इसीलिए एक पग भगवान की तरफ बढ़ा के देखो, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। आप सोच के देखिए जरा, हमारी स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है। वो 60 पग आने के लिए तैयार है हमारी तरफ, लेकिन हम वो एक पग ही नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वो 60 पग आएंगे कहां से हमारी तरफ। और लोग कह रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, तो होना ही है। तो आगे 38वें श्लोक में समय होता जा रहा है, इसीलिए हम 38वें श्लोक पे आ जाते हैं, क्योंकि ये जो तात्पर्य है ना बहुत अद्भुत लिखा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। अगर हम इसी की जो है विवेचना या उसका विस्तार करने लगेंगे तो हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे और समय बहुत होता जा रहा है। तब भी थोड़ा सा हम आगे और देखते हैं कि ऐसा कोई भी मार्ग जिसके द्वारा अंत में निर्विशेष प्रभाव की उत्पत्ति हो, निश्चित रूप से परित्याज्य है। लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कि ऐसा कोई भी मार्ग, हम चर्चा किए कि जिसमें जाके आगे भंवर में डूबना पड़े, ऐसा मार्ग अभी छोड़ दो, त्याज्य है, परित्याज्य है ऐसा मार्ग कि अपने बल पे हम पार करेंगे, ज्ञान मार्ग पे, योग मार्ग पे चल के। ऐसा मार्ग जिसके द्वारा अंत में निर्विशेष प्रभाव मिले, उसको अभी छोड़ दो। तो मायातीत शून्य विशुद्ध पर की या रस अति दुर्लभ है, इसी को गोकुल की लीलाओं में वर्णित किया गया है। उसका ही अवलंबन करके रागानुगा भक्तगणों को साधन करना चाहिए। सिद्धि काल में उन्हें और अधिक उपादेय मूल तत्व प्राप्त होगा। तो इसके आगे बहुत सुंदर सुंदर और भी वर्णन किया है। हम 38वें श्लोक पे चर्चा करते हैं, समय बहुत हो गया है। कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, भगवान को कैसे देखा जा सकता है? माता कुंती भी अपनी स्तुति में कह रही है कि माया जबनिका छन्न, भगवान को इतनी आसानी से कोई देख नहीं सकता। क्या है माया जबनिका? जबनिका मतलब पर्दा, किंतु कुंती माता उसको हटाने के लिए बोल रही है कि माया जबनिका छन्न, मतलब उसको हटा दीजिए, माया का पर्दा हटा दीजिए। लेकिन हम तो माया के पर्दे में ही रहना चाहते हैं, इतने बड़े वाले मूर्ख हैं। लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि कैसे लोग भगवान को देख सकते हैं? जिनकी आंखों में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम का अंजन जिन्होंने लगाया हुआ है, प्रेमा भक्ति का अंजन जिन्होंने अपनी आंख में आंजा हुआ है, वो ही भगवान को देख पाएंगे। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, जिनके अनेकानेक अचिंत्य गुण हैं, तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। यानी कि सार तत्व बोल दिया। भगवान को पाने का मार्ग है भक्ति मार्ग, प्रेमा भक्ति मार्ग। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। क्यों इतना हाथ पैर मारना है योग वगैरह में फंस के? सीधा साधा भक्ति की नाव में बैठ जाओ, पार हो जाएंगे। और भक्ति को शुरुआत कैसे करना है वो भी बता दिया है। कोई ढिंडोरा नहीं पीटना है कि हम भक्ति शुरू कर रहे हैं भैया, नगर में ढिंडोरा नहीं पिटवाना है, या कोई रथ यात्रा नहीं निकालनी, कोई सवारी नहीं निकालनी बहुत बड़ी कि हम भक्ति मार्ग पे आ रहे हैं। संसार को नहीं बताना। भक्ति में आने का मतलब सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। स्पष्ट रूप से बोल दिया भगवान ने। स्वयं भगवान घोषणा कर रहे हैं राम जी वहां पर विभीषण के आने पर, क्योंकि जब विभीषण आया था लंका से, उसको निष्कासित कर दिया था जब वो आकाश मार्ग से आए समुद्र के इस किनारे जहां पे राम जी अपनी सेना के साथ, सुग्रीव वगैरह सबके साथ थे, तो कुछ मंत्रणा एकांत में बैठकर सुग्रीव वगैरह सब मंत्रियों को लेकर राम जी कर रहे थे। तो आए हैं जब विभीषण, तो विभीषण को देख करके सुग्रीव जो है उनकी त्योरियां चढ़ गई एकदम, किलो साहब ये तो शत्रु पक्ष का आदमी आ गया है यहाँ पर। और राम जी ने अपना भी लिया, तो सुग्रीव को थोड़ा क्रोध हुआ था। तब राम जी ने ये वाक्य सुग्रीव से कहा था कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते, कि हे मित्र सुग्रीव, कोई एक बार बस ये कह दे कि मैं राम जी आपका हूं, तो चाहे वो शत्रु भी क्यों ना हो, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, उसको सबसे सुरक्षा देना मेरी प्रतिज्ञा है। इसीलिए अब विभीषण मेरे पास आ गया है, उसने बोल दिया है मैं आपका हूं, तो अब मैं उसको जो है अपने से अलग नहीं करने वाला। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं कि भगवान को पाने का साधन प्रेमा भक्ति है, जो भगवान सब संतों के हृदय में निवास करते हैं। ऐसे श्याम सुंदर जिनके अचिंत्य गुण और रूप हैं, उन गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो आज के इस सत्र को यही विश्राम देने का है समय, बहुत हो गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो आज 38वें श्लोक तक जिनके पास भी ब्रह्म संहिता हो साथ में लेकर बैठ सकते हैं। और आज 38वें श्लोक तक हम चर्चा की, कल पुनः आगे के श्लोक से हम चर्चा शुरू करेंगे। तो जो आज सार तत्व जिसको भी प्राप्त हुआ है, कृपा करके अपने जीवन में उतारने की चेष्टा कीजिए, ठीक है। बस इसी के साथ आज वाणी को विश्राम देंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि